अगले दिन सुबह की धूप नर्म और ताज़ा थी। रेहाना बाजी ने नाश्ता तैयार किया तो अहमद और महक दोनों नीचे आ गए। महक के चेहरे पर अब भी एक हल्की सी बेचैनी थी, मगर रेहाना बाजी की मौजूदगी से इसे हौसला मिल रहा था। अहमद ने महक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुबह बखैर महक, आज का दिन अच्छा होगा इंशाअल्लाह। महक ने शर्माते हुए जवाब दिया, सुबह बखैर। तुम्हारी ये बात सुनकर दिल को सुकून मिलता है। नाश्ता करते हुए रेहाना बाजी ने कहा, आज शाम तक फरहत बहन का फोन आ जाएगा, तुम दोनों तैयार रहना। मुस्बत सोचो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दिन भर तीनों के दरमियान एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद का मिला जला एहसास था। दोपहर के वक्त महक और अहमद बाग में बैठे थे। अहमद ने महक से नर्म आवाज में पूछा, महक, तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारी खुशी क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। महक ने शर्म से आंखें झुकाकर कहा, मुझे सुकून वाला घर चाहिए अहमद, जहां इज्जत हो, मोहब्बत हो और कोई दबाव ना हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि ये सब मुमकिन है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शाम ढलते ही फरहत बीबी का फोन आ गया। रेहाना बाजी ने फोन उठाया। फरहत बीबी ने कहा, रेहाना बहन, आज रात आ जाओ, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। महक को भी साथ ले आना। रेहाना बाजी ने खुशी से जवाब दिया, जी बहन, हम जरूर आएंगे, अल्लाह खैर करे। शाम को तीनों तैयार होकर फरहत बीबी के घर पहुंचे। फरहत बीबी ने सबका खैर मुकद्दम किया। महक ने मां को देखकर शर्माते हुए सलाम किया। अहमद ने अदब से सलाम किया और बैठ गया। फरहत बीबी ने अहमद को गौर से देखा और पूछा, बेटा, तुम महक से शादी करना चाहते हो? अहमद ने संजीदगी और एहतराम से जवाब दिया, जी खाला जी, मैं महक से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ। मैं इसकी इज्जत, इसकी खुशी और उसके मुस्तकबिल का ख्याल रखूंगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। फरहत बीबी ने कुछ देर सोचा, फिर रेहाना बाजी की तरफ देखकर कहा, रेहाना बहन, आपकी बातों ने मेरे दिल को कुछ हद तक तसल्ली दी है। महक भी खुश लग रही है, मगर मैं अभी फौरी फैसला नहीं कर सकती। एक हफ्ता सोचने का वक्त चाहिए। महक की आंखें उम्मीद से भर गईं। रेहाना बाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बहन, हम सब्र करेंगे। वापसी पर गाड़ी में महक ने रेहाना बाजी का हाथ पकड़ लिया। बाजी, उम्मी ने इनकार तो नहीं किया ना? रेहाना बाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, अल्लाह का शुक्र है, रास्ता बन रहा है, अब सब्र करो। घर पहुंचकर अहमद ने महक से कहा, महक, आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। महक ने शर्माते हुए सर हिलाया और हल्का सा मुस्करा दी। अगले एक हफ्ते का वक्त बड़ा अहम और बेचैन गुजरा। अहमद और महक रोजाना मुलाकात करते, मगर हमेशा रेहाना बाजी की मौजूदगी में। दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, मगर इज्जत और हुदूद का ख्याल रखते हुए। एक शाम बाग में बैठे हुए अहमद ने महक से नर्म आवाज में कहा, महक, यह हफ्ता मेरे लिए बहुत लंबा लग रहा है, मगर मैं जानता हूं कि अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। तुम्हारा हाथ थामकर पूरी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखता हूं। महक ने शर्माते हुए सर झुका लिया। इसके पर हल्की सुर्खी फैल गई। अहमद, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को सुकून देती हैं। मैं भी तुम्हारे साथ एक खुशगवार घर बसा कर देखती हूँ, मगर उम्मी का फैसला बहुत अहम है। रेहाना बाजी ने खिड़की से इन दोनों को देखा और दिल ही दिल में मुस्करा दें। वो जानती थीं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह इस रिश्ते को खुशियों से नवाजे। आखिरकार वो मुंतज़िर हफ्ता पूरा हुआ। फरहत बीबी ने फ़ोन करके सबको घर आने की दावत दी। रेहाना बाजी, अहमद और महक खुशी और बेचैनी के मिला जला एहसास लेकर पहुंचे। फरहत बीबी ने सबको बैठने का कहा। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में नरमी भी। उन्होंने अहमद की तरफ देखकर कहा, बेटा अहमद, मैंने तुम्हारे बारे में पूछा है। लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। महक भी तुमसे खुश लगती है। मैं अपनी बेटी की खुशी देखना चाहती हूँ। महक ने मां की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। फरहत बीबी ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दोनों का इरादा पाक है और तुम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो तो
मैं राजी हूँ। इतना सुनते ही महक की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो माँ के गिले लग गई। उम्मी, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अहमद ने एहतराम से फरहत बीबी के सामने सर झुकाकर कहा, खाला जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं महक को हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका ये एतमाद मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। रेहाना बाजी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने फरहत बीबी का शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह इस रिश्ते को हमेशा खुश रखे। इस रात घर वापस आकर तीनों ने खुशी का इजहार किया। अहमद ने महक से कहा, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है महक, मैं तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा। महक ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं भी तुम्हारा हर दुख सुख बांटूंगी। रेहाना बाजी ने दोनों के सर पर हाथ रखकर दुआ की। अब शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। अल्लाह तुम सबको खुश रखे। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बाहर चांदनी फैल रही थी, जैसे आसमान भी इस खुशी में शरीक हो रहा हो। अगले चंद दिन खुशियों भरे माहौल में गुजरे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। रेहाना बाजी सबसे ज्यादा मुतहर्रिक थी। वो महक के लिए कपड़े देख रही थीं, अहमद के लिए सूट का इंतखाब कर रही थीं और दोनों खानदानों के दरमियान राब्ता कायम रख रही थीं। एक शाम अहमद और महक रेहाना बाजी की निगरानी में बैठक में बैठे थे। अहमद ने महक की तरफ देखकर नर्म आवाज में कहा, महक, अब हमारी शादी तय हो गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जल्द ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। तुम्हारा साथ मिलने का ख्याल ही दिल को सुकून देता है। महक ने शर्माते हुए सर झुका लिया। इसके चेहरे पर खुशी की लाली फैल गई। अहमद, मुझे भी यही लगता है। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ले। अब बस एक दूसरे का ख्याल रखना है। रेहाना बाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। याद रखना, शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का वादा है। खुश रहना, एक दूसरे का एहतराम करना और अल्लाह को हमेशा याद रखना। फरहत बीबी भी अक्सर फ़ोन पर बात करती। उन्होंने महक को बहुत सी नसीहतें की। बेटी, घर संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अहमद का ख्याल रखना, इसकी इज्जत करना और सब्र से काम लेना। महक ने शर्म से जवाब दिया, जी उम्मी, मैं सब कुछ याद रखूंगी। शादी की खरीदारी के लिए रेहाना बाजी, महक और फरहत बीबी बाजार गईं। महक ने खूबसूरत सुर्ख जोड़ा पसंद किया। जब वो ट्रायल रूम से बाहर निकली तो रेहाना बाजी की आंखें नम हो गईं। बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अहमद तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। दूसरी तरफ अहमद अपने दोस्तों के साथ शादी के कपड़े और दीगर सामान खरीद रहा था। इसके दिल में महक की याद थी। वो बार बार सोच रहा था कि काश ये लम्हात जल्द गुजर जाएं और वो महक को अपना बना ले। एक रात छत पर सब बैठे थे। अहमद ने महक से कहा, महक, शादी के बाद हम एक दूसरे को बेहतर तौर पर जान पाएंगे। मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो बस बता देना। महक ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए अहमद, बाकी सब अल्लाह के सुपुर्द। रेहाना बाजी ने दोनों को देखकर दिल में दुआ की, अल्लाह तुम दोनों के रिश्ते को हमेशा मजबूत और खुशगवार बनाए। शादी की तारीख तय हो गई थी। घर में खुशी की लहरें दौड़ रही थीं। महक की मां ने अहमद के घर वालों से मुलाकात की और सब ने मिलकर तकरीब को कामयाब बनाने का फैसला किया। अहमद ने रेहाना बाजी से कहा, बाजी, आपने हम सब के लिए जो कुछ किया है इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आप हमारी हकीकी भलाई की ख्वाहिश रखने वाली बड़ी है। रेहाना बाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है। रात को महक ने रेहाना बाजी के लगते हुए कहा, बाजी, आपके बगैर ये सब मुमकिन ना होता। आपने मुझे बहन से ज्यादा माँ वाला प्यार दिया है। रेहाना बाजी ने महक के सर पर प्यार से हाथ फेरा और आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। शादी की तारीख करीब आते ही घर में खुशी की लहरें बुलंद हो गई थी। महक की आंखों में एक नई चमक थी, जबकि अहमद के चेहरे पर जिम्मेदारी और खुशी का मिला जला तासुर था। रेहाना बाजी दिन रात सब कुछ संभाल रही थी। आखिरकार वो मुबारक दिन आ गया। सुबह सवेरे घर में हलचल मची हुई थी। महक को खूबसूरत सुर्ख जोड़ा पहनाया गया। जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो रेहाना बाजी की आंखें नम हो गईं। बेटी, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो।
अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह मुस्कराती रखे। महक ने शर्माते हुए रेहाना बाजी के लगते हुए कहा, बाजी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। दूसरी तरफ अहमद भी तैयार हो चुका था। सफ़ेद शेरवानी में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसने फरहत बीबी के सामने एहतराम से सर झुकाया और कहा, खाला जी आज से मैं आपका बेटा बन गया हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फरहत बीबी ने अहमद के सर पर हाथ रखकर दुआ की, बेटा मेरी बेटी तुम्हारे हवाले है, इसका ख्याल रखना। निकाह का वक्त हुआ तो सब लोग बैठ गए। मौलाना साहिब ने दोनों से इजाज़त ली। अहमद ने वाज़े और पुरएतमाद आवाज़ में कबूल है कहा। महक ने भी शर्माते हुए 3 बार कबूल है कहा। इतना सुनते ही सब ने खुशी से नारे लगाए। रेहाना बाजी ने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। महक और अहमद अब सीन एक दूसरे के हलाल रिश्तेदार बन चुके थे। निकाह के बाद जब महक अहमद के पास आई तो अहमद ने नर्म आवाज़ में कहा, महक आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी मोहब्बत हो। महक ने शर्म से सर झुकाकर हल्के से जवाब दिया, अहमद मैं भी तुम्हारा साथ निभाऊंगी। अल्लाह हमारे घर को सुकून से भर दे। शादी की तकरीब बड़े अच्छे माहौल में हुई। रात को वालिमा था। दोनों खानदान मिलकर खुशी मना रहे थे। रेहाना बाजी सबके दरमियान घूम घूम कर सबका ख्याल रख रही थी। रात गए जब महक और अहमद को एक साथ छोड़ा गया तो अहमद ने महक का हाथ नरमी से थामा और कहा, आज से तुम मेरी दुनिया हो महक। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख, हर खुशी मेरी खुशी। हम मिलकर एक खूबसूरत घर बसाएंगे। महक ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए सर हिलाया, जी मैं भी यही चाहती हूँ। रेहाना बाजी ने दूर से इन दोनों को देखा और दिल में दुआ की, अल्लाह उनके रिश्ते को हमेशा मजबूत और खुशगवार रखे। घर में खुशी की एक नई सुबह तुलू हो रही थी। अहमद ने नरमी से इसका और नर्म आवाज में कहा, सुबह बखैर मेरी जान। आज से हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब शुरू हुआ है। तुम्हारा ये शर्माया हुआ चेहरा देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। महक ने शर्माते हुए हल्के से मुस्करा कर जवाब दिया, सुबह बखैर अहमद। मुझे भी यही लग रहा है कि अल्लाह ने मुझे एक अच्छा और जिम्मेदार साथी दिया है। दोनों उठे तो रेहाना बाजी ने नाश्ता तैयार करके उनका इंतजार किया हुआ था। जब महक और अहमद नीचे आए तो बाजी ने महक को लगा लिया, बेटी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश रखे। फरहत बीबी भी सुबह सवेरे आ गई थी। उन्होंने महक के सर पर हाथ फेरा और अहमद से कहा, अब महक तुम्हारे हवाले है बेटा, इसका ख्याल रखना। अहमद ने एहतराम से सर झुकाकर कहा, जी खाला जी, महक अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। शादी के बाद के पहले चंद दिन बहुत खूबसूरत गुजरे। अहमद ऑफिस से जल्दी घर आता और महक के साथ वक्त गुजारता। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। अहमद ने महक की तरफ देखकर कहा, महक तुम्हारे साथ हर लम्हा गुजारना मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा लगता है। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मेरा सारा थकन भूल जाता है। महक ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, अहमद तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी बातों में, तुम्हारे रवैये में इज्जत और प्यार दोनों है। मैं चाहती हूं कि हमारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। रेहाना बाजी अक्सर उनके पास आती और नसीहतें देती, बेटी महक घर संभालना आसान नहीं, मगर अगर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें तो सब आसान हो जाता है। एक रात खाने के बाद अहमद ने महक से कहा, महक कल हम कहीं बाहर घूमने चले, तुम्हें कहीं ले जाकर तुम्हारी पसंद की चीजें खरीदो। महक ने खुशी से सर हिलाया, जी बहुत अच्छा होगा। दोनों ने रेहाना बाजी की इजाजत लेकर अगले दिन पार्क और बाजार का प्रोग्राम बनाया। वहां अहमद ने महक के लिए छोटी छोटी चीजें खरीदें, एक खूबसूरत दुपट्टा, कुछ मिठाइयां और उसकी पसंद का आइसक्रीम। महक खुशी से मुस्करा रही थी। घर वापस आकर महक ने अहमद से कहा, अहमद तुम मुझे बहुत अहमियत देते हो, ये एहसास बहुत अच्छा लगता है। अहमद ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो महक, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। रेहाना बाजी ने दूर से इन दोनों को देखा और दिल में शुक्र अदा किया।
घर में अब एक नई खुशी, एक नई गर्मजोशी फैल गई थी। चंद दिन बाद रेहाना बाजी ने अहमद और महक को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अहमद, तुम दोनों शादी के बाद कहीं बाहर घूमने जाओ। ये तुम्हारा हनीमून होगा। थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार लो। अहमद ने महक की तरफ देखकर पूछा, महक, तुम्हें कहाँ जाना पसंद है? महक ने शर्माते हुए कहा, जहाँ तुम ले जाओ मुझे वही अच्छा लगेगा। आखिरकार दोनों ने पहाड़ी इलाके का इंतखाब किया। जब वो वहां पहुंचे तो खूबसूरत कुदरती मंजर ने दोनों के दिलों को मोह लिया। सब्ज पहाड़ ठंडी हुआ और दूर तक फैला हुआ खूबसूरत मंजर देखकर महक की आंखें चमक उठी। महक, तुम्हारे साथ और भी खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे साथ हर लम्हा गुजारना मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून लगता है। महक ने शर्म से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अहमद, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती है। मैं भी तुम्हारे साथ हर जगह खुश रह सकती हूँ। वो दोनों वहां के खूबसूरत बागात में टहलते, छोटी छोटी बातों में वक्त गुजारते। अहमद महक की पसंद की चीजें खरीदता, इसे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता। एक शाम जब वो बालकोनी में बैठे गुरूब आफ्ताब देख रहे थे तो अहमद ने नर्म आवाज में कहा, महक, तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो। पहले मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती थी, मगर अब तुम्हारे साथ सब कुछ मुकम्मल लगता है। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। महक ने शर्माते हुए सर झुकाकर कहा, अहमद, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा एहतराम और तुम्हारा प्यार, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूं कि हमारा घर हमेशा अल्लाह की रहमत से भरा रहे। दोनों ने वहां चंद दिन बड़े सुकून से गुजारे। महक को अहमद की देखभाल बहुत अच्छी लग रही थी और अहमद महक की मासूमियत और शर्म पर फिदा था। वापसी पर जब वो घर पहुंचे तो रेहाना बाजी और फरहत बीबी दोनों उनका इंतजार कर रही थीं। रेहाना बाजी ने महक को लगाकर पूछा, बेटी, कैसा गुजरा? महक ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बाजी, बहुत अच्छा गुजरा। अहमद बहुत ख्याल रखते हैं। फरहत बीबी ने अहमद को दुआ दी और कहा, अब घर संभालो दोनों। अल्लाह तुम्हारे घर को खुशियों से भर दे। घर में वापस आकर दोनों की रोजमर्रा जिंदगी शुरू हो गई। अहमद ऑफिस जाता तो महक घर संभालती, मगर शाम को दोनों मिलकर वक्त गुजारते। रेहाना बाजी अक्सर आकर उन्हें नई नई बातें सिखाती। एक रात खाने के बाद अहमद ने महक से कहा, महक, तुमने मेरे घर को वाकई घर बना दिया है। तुम्हारी मौजूदगी से सब कुछ खूबसूरत लगता है। महक ने शर्माते हुए मुस्कराकर जवाब दिया, और तुमने मुझे एक अच्छा और महफूज घर दिया है। घर की जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत धारे में बहने लगी थी। अहमद सुबह ऑफिस जाता तो महक घर को संभालती, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती। शाम को जब अहमद वापस आता तो महक खुशी से इसका इस्तकबाल करती। एक शाम अहमद ऑफिस से थका हुआ वापस आया तो महक ने गर्म चाय का कप उसके दिया। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, महक, तुम्हारी ये चाय और तुम्हारी ये मुस्कुराहट थकन दूर कर देती है। तुमने मेरे घर को वाकई जन्नत बना दिया है। महक ने शर्माते हुए सर झुकाकर जवाब दिया, अहमद, तुम दिन भर मेहनत करते हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम थके हुए आते हो तो मुझे बहुत अफसोस होता है। रेहाना बाजी अक्सर उनके घर आती और दोनों को देखकर खुश होती। एक दिन बाजी ने महक को अलग ले जाकर प्यार से कहा, बेटी, अब तुम एक घर की मालिक बन गई हो। अहमद का दिल रखना, इसकी इज्जत करना और घर को खुश रखना। अल्लाह तुम्हें औलाद से भी नवाजेगा इंशाअल्लाह। रात को खाने के बाद दोनों बालकोनी में बैठे थे। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। अहमद ने महक का हाथ नरमी से अपने हाथ में ले लिया और नर्म आवाज में कहा, महक, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं चाहता हूं कि हमारा घर हंसते बसते बच्चों से भर जाए। महक ने शर्माते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अहमद, मुझे भी यही ख्वाब नजर आता है। अल्लाह जब चाहेगा सब कुछ दे देगा। अभी तो हम एक दूसरे का खूब ख्याल रखें। अहमद ने मुस्कुराते हुए महक के सर पर प्यार से हाथ फेरा। तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारा ये सब्र और शर्म मुझे बहुत पसंद है। अगले दिन फरहत बीबी आईं तो घर में खुशी का माहौल हो गया। उन्होंने महक को लगाया और अहमद से पूछा, बेटा, सब ठीक तो है ना? महक को कोई तकलीफ तो नहीं? अहमद ने अदब से जवाब दिया, जी खाला जी, महक बहुत खुश है।
और मैं भी। आपकी बेटी ने मेरे घर को रौनक दे दी है। फरहत बीबी ने रेहाना बाजी की तरफ देखकर कहा, रेहाना बहन, आपने जो रिश्ता जोड़ा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। रेहाना बाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब अल्लाह का करम है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रात को जब सब चले गए तो अहमद ने महक को, महक, तुम्हारे बगैर अब मेरी कोई तसव्वुर भी अधूरा है। तुम मेरी दुनिया हो। महक ने शर्माते हुए अहमद के पर सर रख दिया और आहिस्ता से बोली, और तुम मेरे सुकून हो अहमद। घर में एक पुरसुकून, पाकीज़ा और मोहब्बत भरी फिजा फैल गई थी।